परदा उठुची परदा पड़ुची परदा पछरु इशारा आसुची जवनिका सत जीवन जे मिछ ए दुनिया रंगमंच 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 रंगमंच। नमस्कार सुधी दर्शक बंधु, ओडिया साहित्यर जड़े अद्वितीय प्रतिभा तथा पद्म विभूषण श्रीजुक्त मनोज दास आम गहणरे आ नहांती। ओडिया साहित्य पई यह एक अपूरणीय क्षति। रंगमंच परिवार तरफरु एही महान स्रष्टा को मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि ज्ञापन करी आजिर एही संख्या को आरंभ करुछे मो शिल्पी सीता। रंगमंच रंगमंच रंगमंच। आसंतु संपादकीय स्तंभरे आमर रंगमंचर मुख्य संपादक नाट्यकार श्रीजुक्त हेमेंद्र महापात्र को भेटिबा। नमस्कार सुधी दर्शक वृंद, रंगमंचर यही मई मासर संख्या को मु आपण मानकु स्वागत करुछि। आज ओडिया साहित्य केवल ओडिया कहीं समग्र अंतर्जातीय साहित्यर एक दुर्दिन आमे पाद देइछु। ओडिया साहित्यर तथा इंग्राजी साहित्यर जड़े प्रज्ञा पुरुष विशिष्ट भाषा तत्वविद गाल्पिक औपन्यासिक एवं शिक्षाविद पद्म विभूषण मनोज दास आउ आम गहणरे नहांती। तांकर सही हस हस मुहर कथा आमको आउ शुणा मिलबनी तांकरी मुखर। तांकर एते व्यस्त बहुल कलम चालना स्थिर हो जाए कालर कराल निर्देश रे। यही संख्याटी को आमे अति विनम्रतार सहित अति शोक एवं मर्माहत है तांकरी उद्देश्य रे आमे एक श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पण करिछु। परवर्ती संख्यारे आमे तांको विषय रे विशद भाव रे आलोचना एवं तांकर कीर्तिर किछि आमे एठारे उपस्थापन करिवार प्रयास करिवु। आमे पूर्वर करि आसछु तांकर अनेक गल्प अनेक उपन्यास नाट्य रूप परवर्ती काल रे मध्य आमे करबा को चेष्टा करिवु। सहसा आमे ए संख्या रे सेमिति किछि करि पारि ना बोली दुखित। पूर्व प्रस्तुति हो सारी एथेरे आमे गोटे मात्र कविता रखीचु एवं व्यास कवि फकीर मोहन कहीं से व्यास कवि ये आलोचनाटे रखीचु। काव्येषु नाटकम रम्यम स्तंभरे आमे दक्षिण ओडिशार जड़े विशिष्ट नाट्यकार तथा भाष्यकार मेजर डॉक्टर रमा रमण पाढ़ी को पाइछु। तत्संगे संगे आमर पारंपरिक जो अच्छी स्तंभ अभिनय आद्य प्रांतरे आम नवीन परिडांकर अभिनय एवं अभिनय संपर्क रे तांकर निजस्व संलाप एठार रखीचु। ता सहित ओडिया नाट्य जगतर जड़े वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित जातीय स्तर निर्देशक धीर मल्लिक सांगे एक प्रश्न पंचकर कार्यक्रम एठारे उपस्थापन करुछु। आसंतु बंधुगण ए संख्या को आमे
उपभोग करने संगे संगे मनोज दास जेते विशेषण लगेले मध्य से अपूर्ण जड़े स्वयं संपूर्ण साहित्य व्यक्तित्व निकट में आमे आमर समस्त जो आई संख्यार कार्यक्रम तांकरी पाद तले अर्पण करुछु। धन्यवाद बंधुगण। ये संख्या को आपण पूर्व परी सेमती सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद। एथर आसतु देखा कहीं से व्यासकवि एक आलोचना आलोचक डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी। कहुए साहित्य जीवन प्रतिच्छवि साहित्य हो बा कविता हो जीवन से सब प्रतिबिंबित होता है। ये जो जीवन साहित्य भितर प्रतिबिंबित होता है यहाँ आधुनिक जुगरे बा आधुनिक जुग समय जिते जन कविता लिखुले केवल फकीर मोहनकर कवितारे तांको कवितारे जीवनटा केवल प्रतिबिंबित होता। अन्य जो मैंने कविता लिखुले से माने गोटे कहानी को नहीं से काव्य रचना करते किंतु विशेष भाव में फकीर मोहनकर कविता देखा गले से जीवनटा सब रूप पाता है। धरा जाऊ विश्वयुद्धर कथा विश्वयुद्ध समय हिरोशिमा और नागासाकी से जो बोमा वर्षण है तापरे हजार हजार लोक मरीगले हजार हजार लोक असुस्थ हो पड़े माने हठात गोटे भल जिनस खराब रूपांतरित हो गला। से लोक मैंने भाविले जीवन रही कौन लाभ जीवन जिते प्रकार सुख अच्छी से सुख तो निमिष मकरे अंतर्हित हो गला। साहित्यिक माने साहित्य रे से चेतना देवाको भूलिले नहीं। साहित्यिक माने भाविले यही मनीष जीवन जिते सुख अच्छी से सुख गुड़ाक चिरंतन नुहे। यही प्रकार गोटे भावना से फकीर मोहनकर साहित्य परिलक्षित होता है। आम मैंने देखा पाऊँ जे फकीर मोहन समय विश्वयुद्ध हो नाला किंतु विश्वयुद्ध समय जो चिंता और चेतना से कवितार से गुड़ाक रूपांतरित होता। फकीर मोहन चिंता करुले ए पृथ्वी रे सुखमय जिनस किसी ना आम जो गुड़ाक सुखर सन्धान ब्रती अच्छु से सुख हूँ क्षणस्थायी। तेणु पृथ्वीटा गोटे सुखर स्थान नुहे। जदि पृथ्वीटा सुखर स्थान न हुए केमतिका हेलानी मन कर इंद्रधनु केते मन भीतर उल्लास आनी दूची किंतु से इंद्रधनु केते समय आकाश उड़ूची किछि समय। तेणु सुख जितेबाला आसे किछि समय पर ताहा अंतर्हित हो जाता। तेणु पृथ्वीटा सुखर स्थान नुहे बोली फकीर मोहन तांको कवितारे कहि चली जदि सुखर स्थान नुहे ताले मनीष करिवो कोन। मनीष केवल गोटे काम करिवो सेटा होची कर्म। गीतारे आमर कह जायछि काम करि चल किंतु फल को आश्रय कर नहीं। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीतार ही चरम बाणी यही बाणी को फकीर मोहन तांको कवितारे अनुसरण करिसंती ग्रहण करिसंती। पृथ्वीटा को पूरापूरी भाव में सुखर स्थान नुहे बोली भावी से काम करवाटा को श्रेष्ठ बोली मन करिसंती एवं समस्त को परामर्श कर देइचंती जे सबले काम करि जाओ फल को आश्रय रखना। फकीर मोहनकर से भाया गोटे कविता से कवितार ना होची पृथ्वी तो नुहे सुख स्थान। आसन पढ़िबा आपण माने सेथुर तार विषय वस्तु को देखंतु जे फकीर मोहन केते आधुनिक समसामयिक समस्त कवि मान ठारू से केते ऊर्ध्वरे। कवितार ना हला पृथ्वी तो नुहे सुख स्थान। पृथ्वी तो नुहे सुख स्थान ये केवल सुखर श्मशान। इंद्रधनु सुंदर आकाशे दुई चारि मुहूर्त सकाशे। शिशु की बा आनंद प्रतिमा केते दिन रहे मधुरिमा। उषार माधुरी मनोहर आहा आहा क्षणिक मातर। कमले शिशिर मुक्तावली चाहू चाहू तले पड़े ढली। हृदय उल्लासी राका निशी उआस अंधारे जाए मिशी।
पुष्प शोभा वृक्षलता शिरे सुखी सढ़ी झड़े पृथिवीरे प्रीति ठारू बड़ी सुख नहीं अवशेषे कंदाइबा पाई सुधामय दंपत्ति मिलन परिणाम विच्छेद क्रंदन प्रभाते सुंदर स्वर्ण रवि केवल से मुहूर्तक छवि सुंदर सुरभि पद्म वन हेमंतर पूर्व आगमन नदी बढ़ी यौवन उच्छ्वास केवल तो 2-4 मास सुखमय बासंती समीर ग्रासे ताकू निदाघ मिहिर आकाशरू बारी बिंदु परी 2 टोपा सुख पड़े झरी स्वर्ग सुख गंता घरू बली पृथ्वी को पड़ई उछुली सुखी जाए पड़िबा मात्र के हताश जंत्रणा दुख शोके अरे लोड़ा जेबे सुख चिरस्थायी करो भाई कर्म अनुजाई अरे करो भाई कर्म अनुजाई। धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी। एथर आसतु शुणा ए संख्यार प्रबंध काव्येषु नाटकम रम्यम रे दक्षिण ओडिशार प्रतिष्ठित नाट्यकार मेजर डॉक्टर रमारमण पाढ़ी को दृश्यभित्तिक साहित्य पत्रिका रंगमंचर अगणित प्रिय दर्शक एवं श्रोता बंधु मानंकु मोर नमस्कार। काव्येषु नाटकम रम्यम साहित्यर तृणमूल स्थिति हेउछि काव्य। काव्यमूल एही साहित्य को भारतीय आलंकारिक माने 2 भागरे विभक्त करिसंति यथा श्राव्य काव्य और दृश्य काव्य। साहित्य अंतर्भुक्त काव्य कविता पद्य छंद चौपदी इत्यादि श्राव्य काव्य अंतर्भुक्त। यह पठन और श्रवण करी ही रसास्वादन करा जाए। यह व्यतीत अतीतरे यार द्वितीय विकल्प नथिला किंतु वर्तमान नाट्यकार श्रीयुक्त हेमेंद्र महापात्रंक परिकल्पित परिचालित और संपादित दृश्य भित्तिक साहित्य पत्रिका रंगमंच रे यह साहित्यर अन्यतम विभव नाटक भली रसास्वादन संभवपर अटे। आचार्य भरत मुनिंक मतरे दृश्यं श्रव्यं च अर्थात नाटक हेउछि श्राव्य धर्म समन्वित दृश्य काव्य। अन्य रूपरे कहिबाकु गले नाटक हेउछि श्राव्य और दृश्य काव्यर एक रम्य समाहार। मनुष्य जीवनर नाना घात संघात हस कांद अश्रु आनंद व्यथा वेदना द्वंद्व संघर्ष उत्कंठा उद्वेग आदि अत्यंत रमणीय भावे नाटकरे रूपायित होइथाय। सुतरां साहित्यर समस्त विभव मध्यरे नाटक हेउछि एक स्वतंत्र रूपकल्प। सेथिपाई आचार्य भरत तांको नाट्य शास्त्र रे कहिसंती एपरि ज्ञान नाही एपरि शिल्प नाही एपरि विद्या नाही एपरि कला नाही एपरि जोग नाही एपरि कर्म नाही जहा नाटकरे देखा न जाए। भरत मुनि कही मंतव्य काव्य परंपरा रे नाटकर श्रेष्ठता को सूचना दिए। नाटकर श्रेष्ठता को आउ पदे आगु को नहीं जर्मन नाट्य समीक्षक G.J.R. Hoffmann ड्रामा इज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर बोली कहिथिला बेले रोमन दार्शनिक तथा नाट्य समीक्षक सिसेरो ड्रामा इज ए कॉपी ऑफ लाइफ ए मिरर ऑफ कस्टम एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रुथ बोली कहिसंती। तांको मतरे इट इज अ स्टोरी ट्रीटिंग वेरियस हैबिट्स एंड कस्टम्स ऑफ पब्लिक
and private affairs, which one may learn what is of use in life on the one hand and what must be avoided on the other. ଏଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ସମାଜକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ହେଉଛି ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଓ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମାଜର ନୃତାତ୍ମିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଇତିହାସ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାଟକର ଗତିପଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସୁଛି। ୟୁରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୀବନବାଦ, ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆର ରହସ୍ୟ ଭାବାତୁର ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ବିଳାସ କଳା ଓ କୌତୂହଳତା, ଗ୍ରୀକ୍ ଟ୍ରେଜେଡିର ସାନ୍ତ୍ୱନାହୀନ କ୍ଷୋଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ଦି ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟର୍ଡ ସେଲ୍ଫ ବା ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ମୁଁ ଏବଂ ଏସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦେଶ ଓ କାଳର ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସପ୍ତଦଶ ଶତକରେ ୟୁରୋପରେ ନବଜାଗରଣ ବା ରେନେସାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଭଳି ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ରମଣୀୟତା ପ୍ରଦାନ କଲା। ନାଟକ ହେଉଛି ଏହିଭଳି ଏକ କାବ୍ୟ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରଚଳିତ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଦୃଶ୍ୟଧର୍ମୀ ରୂପକଳ୍ପ ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ନାଟକକୁ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନଶୀଳ କଳା ବା ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାଟ୍ୟକାର ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ଦୃଶ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ବା ପରଫର୍ମିଂ ଲିଟରେଚର ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ବା ଅତିରଞ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ମାର୍ଜୋରି ବେଲ୍ଟନ୍ କହନ୍ତି, ଡ୍ରାମା ଇଜ୍ ଏ ଲିଟରେଚର that talks and walks before our eyes, ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ଷୁ ସମକ୍ଷରେ ସାହିତ୍ୟର ଚଳମାନ ଓ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ରୂପ ହେଉଛି ନାଟକ। ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟର ମୁଖ ଚରିତ୍ରମାନେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। କଥୋପକଥନ ତଥା ସଂଳାପ ଓ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପୁଲକିତ କରାନ୍ତି। କାବ୍ୟର ନିରସତାକୁ ଦୂର କରି ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରନ୍ତି। ଦର୍ଶକମାନେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସହ ନାଟକର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖି ଓ ସଂଳାପ ଶୁଣି ନିଜେ ଉଲ୍ଲସିତ ଓ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଏହି ଉଲ୍ଲସିତ ଓ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେବା ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟର ସଫଳତାର ମାପକାଠି ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ କହନ୍ତି ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା। ସପ୍ତଦଶ ଶତକରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ ପ୍ରଥିତଯଶା ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ଅଭିନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଜା-ବାଟିଷ୍ଟ ପଜଲ୍, ଯିଏ ଥିଏଟର ଜଗତରେ ମଲିୟର ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେ କହନ୍ତି, ଡ୍ରାମା ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆର୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ। When I see a play, I look only whether the points strike me, and when I am well entertained, I do not ask whether I have been wrong or whether rules of Aristotle would forbid me to laugh. ମଲିୟରଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ତୃପ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ ଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ କାବ୍ୟମୂଳ ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭବ ଭିତରେ କେବଳ ନାଟକରୁ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଆମେ ଉପସଂହାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ନାଟକ ହେଉଛି ଜୀବନାନୁସନ୍ଧାନର ଅନ୍ତହୀନ ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହେଉଛି ନାଟକର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶିହରିତ ଓ ପୁଲକିତ କରିବା ସହ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଓ ଚେତନାକୁ ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଏକ ସାର୍ଥକ ମାଧ୍ୟମ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନର ସକଳ ଛନ୍ଦ ନାଟକରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ନାଟକକୁ ରମ୍ୟ କାବ୍ୟ ବା ରମଣୀୟ କାବ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ
काव्येषु नाटकं रम्यम्। धन्यवाद डॉक्टर पाढ़ी। एथर आसतु शुणा ए संख्यार कविता क्रम रे श्रीजुक्त कुंज बिहारी राउतଙ୍କ कविता जलुछि आजी मु दीप होई। मु कुंज बिहारी राउत और राउरकेला। मोर कवितार शीर्षक जलुछि आजी मु दीप होई। भाबिथिली कहिबाकू केते कथा, भाबिथिली कहिबाकू केते कथा, ओठ मोर जमा खोलिलानी, केमिति कहिबी किपरि कहिबी, भाबी भाबी बुद्धि दिसिलानी, भाबी भाबी बुद्धि दिसिलानी। मेंटाइबा पई शोषकू आमर ओठ मिसुथिला बारंबार, मेंटाइबा पई शोषकू आमर ओठ मिसुथिला बारंबार। तृष्णा मेटी नाई मोर कि तुमर, तृष्णा मेटी नाई मोर कि तुमर, पासे थाई लागे बहु दूर। प्रथम पाठक थिल बंधु तुमे, प्रथम पाठक थिल बंधु तुमे, मो हस्त लिखित कवितार। तुम बिना मोर अचल दुनिया, तुम बिना मोर अचल दुनिया, सते कि संपर्क क्षीर नीर। फगुण आसिले बौल बासिले, मनटा हुई उच्चाटन, फगुण आसिले बौल बासिले, मनटा हुई उच्चाटन। प्रेमरे बसंत खिली खिली हसे, प्रेमरे बसंत खिली खिली हसे, तनुरे भरई सिंहरण। आस बंधु आमे गीत गाई जिबा, आस बंधु आमे गीत गाई जिबा, प्रेम बा देह देउलर, सपन बुणीबा सपन बांटीबा, रहिथिब कथा चिरकाल, रहिथिब कथा चिरकाल। हेले तुमे आजी अछ बहु दूरे, अन्य मंदिर रे देवी होई, हेले तुमे आजी अछ बहु दूरे, अन्य मंदिर रे देवी होई। तुमे गला परे तुम कथा भाबी, तुमे गला परे तुम कथा भाबी, जलुची मु आजी दीप होई, जलुची आजी मु दीप होई। नमस्कार। धन्यवाद श्रीजुक्त राउत। एथर आसतु शुणा श्रीमती इंदिरा दासंकर एक कविता द्वंद्व। यह गीत रूप देइचंते श्रीमती रीना दास। नमस्कार। सतरे केते द्वंद्वमय जीवन, गोटाए पाहाच चढ़ाक हेले चारि पाहाच फेरवाक पड़े, गोटे प्राप्ति पर हजार प्राप्तिर दीर्घ श्वास पकाइबा हुए। सड़क बाटटे खोजु खोजु केते बाटरे पड़ जाए पाद, एते भ्रम एते द्वंद्व और संशय अच्छी बोली तो ए जीवनटा एते सुंदर। श्रुतिर पोड़ा माटी भी सबुज दुर्बार अभिसार। कविता द्वंद्व, इंदिरा दास। बेले बेले एमिति काहींकि हुए, चालुथुबा पाद टाणी ही जाए, कहूथुबा कथा माने अकारणे छाती रे अटकी जाती, उदास उदास हो जाए मन। काहींकि एमिति हुए, सबू तो ठीक ठाक थाए, आकाश भी देखु थाए मुह जल दर्पण रे, माटी भी पोछु थाए लुह घासर छाती रे, राति भी बाउला हुए जन्म आलुओ रे, सबू तो ठीक ठाक थाए। काहींकि हुए एमिति किछि बदले चालुथिबा पाद टाणी हेई जाए, कहूथिबा कथा माने अकारणे छाती रे अटकी जाए। उदास उदास मन हेई जाए, उदास
उदास उदास मन ହେଇଯାଏ। ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଏ ଆକାଶ ବି ଜଳ ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖୁଥାଏ। ଘାସର ଛାତିରେ ମାଟି ଲୁହ ପୋଛୁଥାଏ। ଚନ୍ଦ ଆଲୁଅରେ ରାତି ବି ବାଉଳା ହୁଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? କିଛି କିନ୍ତୁ ବଦଳେନି ଦିନ ଠାରୁ ରାତି ଗୋପନରେ ଲୁହ ଝରୁଥାଏ। ଦର ଫୁଟା ଝାଉଁଳା ଫୁଲରେ ଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ଛାଇ ଲୋକ ଗହଳିରେ ମିଶି ଯାଉଥାଏ। ମିଶି ଯାଉଥାଏ। नमस्कार मु इप्सिता ए संख्यार प्रश्न पंचक आपण समस्त को स्वागत जनाऊे। आज आम गहणार एमती जड़े नाट्य व्यक्तित्व अच्छा जहाँकर परिचय देवाई आम पाखे शब्दर अभाव। से आउ केही नुहंती ओडिया नाटक को जातीय दरबार में प्रतिष्ठित कराइबार अन्यतम नाट्य निर्देशक श्रीजुक्त धीरेन्द्रनाथ मल्लिक उर्फ धीर मल्लिक। से एकाधार जड़े नाट्य निर्देशक अभिनेता और संगठक। आसतु आमे समस्ते तांको स्वागत जणाइबा। सर नमस्कार। रंगमंचर ए प्रश्न पंचक को आपन को स्वागत। सर ओडिया नाट्य जगत रे आपण जने सफल व्यक्तित्वर अधिकारी। आपनकर एही सफलता पछरे मुख्य कारण कोन होई पारे? नमस्कार। जेकोसी सफल व्यक्तित्व पछरे निष्ठा दरकार, साधना दरकार। जेकोसी लक्ष्य को नहीं आगेवा को पड़े से निरंतर चेष्टा करने को पड़ी था एवं निज चतुर्पार्श्व थिबा बंधु परिवार लोकंकर साहाय्य मध्य नवा को पड़ी था। आ निष्ठार सहित से कार्यटी कले निश्चय सफलतार चरम सोपान रे पहुँची पारिबो जणे। सर आपण ए जगत को केमिति आसिले तार किछि स्मृति आम नाट्य मनस्क मान को कहिबे कि? नाटक को मु आसिली मोर जेतोले 1961 मसीहा जो 9 वर्ष होता आमर धुसुरी हाट गोटे बणिक संघ अच्छी से माने प्रत्येक वर्ष गोटे नाटक करती। से नाटकटी थिला से वर्ष कंसा कवाट रे सान राजू पिला से राजू रोलटा मते दिया जाइथिला। से पिलार रोल मुझे करी। ता छड़ा नाटक को आसबार आउ गोटे अनुभूति होची जे आम निज घरे मो बड़ भाई नरेंद्र मल्लिक नेतृत्व रे डायरेक्शन रे गोटे यात्रा पार्टी होता अपेरा दल। से माने संध्या बेले
प्रत्येक दिन संध्या बेले ସେଇଠି रिहर्सल करुले। मो भाई जड़े थे टीचर एवं तांकर टीचर बंधु मैंने से आसिक संध्या रिहर्सल करती एमती रज काली पूजा दुर्गा पूजा एमती जाइए से यात्रा करती जमी गोटे शौखिनी नाट्य संस्था भाया गोटे शौखिनी यात्रा दल थिला। आमे सेठी रिहर्सल बसिकी धीरे धीरे से सब शिखुलु एवं तांकर अनुपस्थित बा स्कूल छुट्टी है बेले 5टा ରୁ 6टा से टाइम आमे से सब डायलॉग सब कहूँ जहाँफल धीरे धीरे से आम भितर को प्रवेश करथिला। एमती बोधे होता से दिन से गोटे निशा भाया हो जाता जहाँफल टिके नाटक न कले नाटक न पढ़िले नाटक कथा चिंता न कले आउ भल लगुन तेणु स्कूल पढ़ला बेले हाई स्कूल पढ़ला बेले नाटक कली पुणी भद्रक कॉलेज रे पढ़ला बेले नाटक कली एवं सेउटु मोर निर्देशना कार्य आरंभ होला। अभिनय अपेक्षा निर्देशन रे आपण बेसी दक्ष बोली चर्चा हुए यह केते दूर युक्तियुक्त? अभिनय आउ निर्देशना ये दुईटी परिपूरक। जड़े भल अभिनेता निर्देशक हो पारे आ जड़े भल निर्देशक भल अभिनेता हो पार नहीं। मोर जहाँ अनुभूति कहूँ मो अनुभूति मुझे जानी जे अभिनय बेले जड़े अभिनेता सी कंपोजिशन विषय मॉड्यूलेशन विषय आलोक संपात संगीत प्रयोग विषय से सचेतन होता है एवं समयक्रमे सी जो निर्देशना दिए ये अनुभूति ये अभिज्ञता ताकू साहाय्य करे। मु 1971 मसीह जो भद्रक कॉलेज रे पढ़ुली ड्रामाटिक सेक्रेटरी थी से मु निर्देशना आरंभ करी। तापर मु भुवनेश्वर आसली 1975 मसीह मु संगीत महाविद्यालय नाटक विभाग रे एडमिशन नेली। सेठी मध्य अभिनय डिप्लोमा कली। सेठी कॉलेज रे पढ़ला बेले विजय महांती निर्देशन रे अजित दास निर्देशन रे मु नाटक करिछि। गोविंद गुप्ता बोली जड़े थिले सेते बेले सॉन्ग एंड ड्रामा डिविजन मैनेजर तांको निर्देशन रे मु नाटक करिछि। कहिबार तात्पर्य होउछि जे यही सब अभिज्ञता विभिन्न निर्देशकों अंडर रे काम कले अभिनय कले से बहुत किसी शिक्षा मिलता है। तेणु यही सब अभिज्ञता मते साहाय्य करथिला एवं नाटक पढ़ला बेले मु जहाँ पढ़ी से अभिज्ञता भी मते साहाय्य कला निर्देशना दवापाई। आउ मु जानी नहीं मु केमिति अभिनय करे आउ मु केते दूर सफल अभिनेता सफल निर्देशक मु जानी नहीं। आपन जदि कहउचंदी जे चर्चा होउची मोर अभिनय अपेक्षा निर्देशना भल सेटा भी मु ग्रहण करिनौची किछि असुविधा नहीं। मु किंतु अनुभव करिछि मो जेतिकी मु अभिनय करिछि रेडियो रे हो दूरदर्शन रे हो बा मंच रे हो मु सेटा जस्टिफिकेशन देइछि और जेतिकी निर्देशना मु देइछि मोर पारु पर्यंत मोर जेते ज्ञान अच्छी मु जहाँ पढ़ी जहाँ देखी जहाँ ट्रेनिंग नहीं गोटे 1995 मसीह निर्देशना गोटे कर्मशाला होता बॉम्बे रे नेशनल संगीत नाटक एकाडेमी सेटा को करुले एवं सेठी बड़ बड़ निर्देशक माने आसीथिले। तेणु तांको पाखरे किछि जिमती नासिरुद्दीन शाह आसीथिले नाना पाटेकर आसीथिले क्लास नहीं विजय तेंदुलकर क्लास नहीं अमल पालेकर क्लास नहीं आउ से भाया अनुराधा कपूर जी कि एनएसडी रे से डायरेक्टर थे सी क्लास नहीं विजय मेहटा नहीं मुथुस्वामी नहीं कन्हैयालाल नहीं। तेणु से पाखु किछि अनुभूति आम ग्रहण करूँ समयक्रमे सी बोधे काम देइछि जहाँफल मो निर्देशन ता प्रतिफलित होइछि। सर आपण जन सफल संगठक शताब्दी कलाकार यार दृष्टांत कहुपर संगठक और संगठन परस्पर परिपूरक आपण क्षेत्र में यार यथार्थता केते? जड़े निर्देशक हो बा अभिनेता हो जी हूँ दलर लीडर
गोटे अनुष्ठान जे नेतृत्व निए सी जड़े दक्ष संगठक हवा उचित। जेकोसी निर्देशक नाटकटीए कला करने ता पाखरे दरकार कलाकार। तेणु कलाकार को संगठित करिकी रखिबा पाई सांगठनिक दक्षता निहाती दरकार। तेणु मु देखुची जड़े जड़े निर्देशक खाली ओडिशा रे नुहे सारा भारत वर्ष रे से माने जड़े जड़े दक्ष संगठक। कारण सेतिकी लोकों को निज पाखरे रखिकी तांको द्वारा काम आदाय करवा एटा कम कष्टर कथा नुहे। आगुरु जमिति आमर अन्नपूर्णा जनता ये सब थिला ओडिशा ये एकाम्र थिएटर ओडिशा थिएटर ये जमिति थिला एथिरे कौन होउथला मैनेजर मालिक से माने कलाकार बुझी दउतले से माने दरमा नउतले। तेणु निर्देशक से सब चिंता नथिला आसुथला निर्देशना दउथला जाउथला तथापि सेथिरे टिके सांगठनिक दक्षता दरकार होउथला काहेकि ना तांको ठीक टाइम रे आनिबा तांको पाखरु काम आदाय करिवा। किंतु एबे कौन होउची हमर जो कमिटेड थिएटर ग्रुप हेइची ये कमिटेड थिएटर ग्रुप पई आर्टिस्ट दरकार एवं से आर्टिस्ट मान को आनिबा पई सांगठनिक दक्षता दरकार। तेणु शताब्दी कलाकार 1976 मसीह हैला मोर नेतृत्व रे एवं सेतेबेले आमे मात्र 10-15 जन थिलु। मो सहित पढ़ुथुबा रमाकांत बानर्जी नाटक कॉलेज रे पढ़ुथुले जमी मणिदीपा मल्लिक प्रताप सामल नारायण पति मनोज पट्टनायक ये सब आरंभ थिले। तापरे रिजर्व बैंक रु SBI रु IDC रु एवं सेक्रेटेरिएट रो विभिन्न विभाग रु बहुत कलाकार आसिकी प्राय 110 जन आमर मेंबर हो गले। तेणु 110 जन को साटिस्फाई करवा भारी कष्ट। कारण गोटे नाटक 10-12 जन अभिनय करेंगे तापर तेणु प्राय आम वर्ष को 4टा लेखा नाटक कलु जो रोटेशन अनुसार विभिन्न कलाकार अभिनय करिवार सुजोग पाइले एवं अन्य एक्टिविटीज मध्य रहा। समस्ते किछि ना किछि काम रे बिजी रहिले। तेणु समस्त मन नहीं कि चलिबा जड़े संगठकर होउछि मुख्य दायित्व एवं सेटा आउ गोटे होउछि जे संगठन केमिति रहिबो संगठक अर्थ आत्मसात करू नथिबो आउ निरपेक्ष हेइथिबो तेबे जाई से संगठन रहिबो। शताब्दी कलाकार बोधे से एपर्यंत रही आसी बहुत संस्था मझे शोई जाइछंती रही जाइछंती किंतु शताब्दी कलाकार नियमित भाव में कार्य करी आसी एटा 46 वर्ष है ताकू आखि आगे रखिकी से जो संगठक कथा आपण कहले जे जेकोसी नाटकर समस्या गोटे संगठन चाहिए बा गोटे अनुष्ठान चाहिए सरकार सहित आलोचना करी तार समाधान बाहरी पारिबो आनी पारिबो नाही। तेणु 1988 मसीह मु उपलब्धि कली जे आमको एकाठी होगा पड़ो। तेणु ओडिशा नाट्य संघ तैयारी करने को मु प्रस्ताव देली। तेतबेले असीम बसु थिले इंदुभूषण कर थिले जतिन दास जे न्यूज पढ़ुले सी थिले तांकु सबू डाकिकी आउ शांतनु बाबू सची दास समस्ते आसीथिले एवं आमर वर्तमान तथाकथित नाट्य बंधुगण समस्ते आसथिले। आसिकी सेतेबेले 1988 मसीह ओडिशा नाट्य संघ तैयारी होता जार सुफल आम एबे उपभोग करुचे नाट्य धारा एवं थिएटर डेवलपमेंट फंड गोटे तैयारी हैला जो माने नाटक फेस्टिवल करुचंती तांकु किछि किछि सेतिरु अनुदान दियागला। तेणु नाट्य संघ मध्य सेही समय 1988 मसीह मोर नेतृत्व रे तैयारी होता। वर्तमान सेटा चलीछि से खुशी लगुच जे वर्तमान से 10-12 अनुष्ठान को लेकिन होता वर्तमान 148-150 अनुष्ठान से मेम्बर है जहा हो आगो को निश्चित जीव आउ संगठक संगठन एमाने निश्चित परिपूरक माने संगठक नहले संगठन नहीं आउ संगठन नहीं तो संगठक कहीं रहिबो। तेणु संगठक अच्छी माने निश्चित संगठन अच्छी अनुष्ठान अच्छी। तेणु जड़े भल दक्ष संगठक हवा हेले आपन को निरपेक्ष हवा पड़ो
ଆପଣଙ୍କୁ ହିସାବ ନିକାଶରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିସାବ ନିକାଶ ଏଥିରେ ସାଧୁତା ସଚ୍ଚୋଟତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ସାର୍, ନାଟକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କେତେ ଓ ଆଶଙ୍କା କେତେ? ନାଟକରେ ଆଶା ଆଉ ଆଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ନାଟକରେ ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି। ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ମୋର ଆଶା ରହିଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ଯଦି ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ହୋଇପାରିବେନି, ଦକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇପାରିବେନି ଏବଂ ସଫଳ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଲେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଆଜି ଯେମିତି ଅଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ନୂଆ ନାଟକକାର ଆସିବେ, ଅଧିକ ଭଲ ନାଟକ ଲେଖିବେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ତାଳ ଦେଲା ଭଳିଆ ନାଟକ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ। ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ମେଷର ସମୟ। ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଆମର ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। କେବଳ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହୁରି ତତ୍ପର କରିପାରିବା। ଆମର ନାଟକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ନାଟକ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ନାଟକରେ କେମିତି ଟିକେଟ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତାହା କେମିତି ବ୍ୟାପକ ହେବ, ସେଇଟା କେମିତି ପୁରୀରେ, ରାଉରକେଲାରେ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକ ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କି ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇପାରୁନି। ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ନାଟ୍ୟଧାରାକୁ କେମିତି ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ବାହାର ପ୍ରଦେଶରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, ତାହା କିଛି ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି 4ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେବ। 4ଟା ଜୋନ୍ରେ 4ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେବ। ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି ସେମିତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ, ରାଉରକେଲାରେ ହେବ, କି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେବ, କି ପୁରୀରେ ହେବ। ଏଇଭଳିଆ 4ଟା ଜୋନ୍ରେ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାର କଳାକାରମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଇଏ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକ। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅନେକ କଥା ହେଲୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଏହି ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାର୍ଙ୍କର ତଥା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଅଭିନୟର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟର କେତୋଟି ଝଲକ ଦେଖିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ନମସ୍କାର। ଗତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ନାଟକ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ମୁଁ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ଖାଲି ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ସେହି ନାଟକରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। କାରଣ ସେହି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସବୁ ଅଭିନେତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଟକ ବିଭାଗର ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ କଳାକାର ଏବଂ ନାଟକ ଜଗତରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି।
कथारे कहती समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो सेमानंकर चरित्रर प्रस्तुति पाई मते बेसी किछि परिश्रम करिवार आवश्यकता नथिला, केवल तांकु इशारा दबा काम ही मु करुथली। तांको कथा छाड़न्तु, एथर मु गांधी चरित्र पाई मो प्रस्तुतिर कथा कहिबी। गत थर मु ए प्रसंग रे आपण को कहितली जे या पूर्वरु प्राय 3 वर्ष तले न्यूज 7 प्रमेयर एक टेली सीरियल पाई बा टेली डको फिल्म पाई मु गांधी भूमिका रे अभिनय करथिली एवं सेही अभिज्ञता को मु ए नाटक रे प्रयोग मध्य करथिली। किंतु सेतिपाई मध्य बहुत किछि मते चिंता करिवा को पड़थिला, कारण सेईटा थिला टेलीविजन रो मीडिया बा कैमेरा रो मीडिया, आउ मंच नाटक होची लाइव मीडिया। तो सेठी आमे साधारणतः लॉन्ग शॉट, लॉन्ग मिड शॉट, क्लोज शॉट, टाइट शॉट एगुड़ा को यूज करथिलु एवं ता सहित टेक्निकल जिनस मध्य थिला, एडिटिंग मध्य थिला। किंतु मंच नाटक रे तो तार संभावना नहीं, एटी एडिटिंग नहीं, पूरा लाइव शो। पुणी एटी आग धाड़ीर दर्शक माननकु पाखापाखि क्लोज शॉट देखा गला बेले पछ धाड़ीर दर्शक मानक पई एटा लॉन्ग शॉट हो जाए। तेज से भी जहाँ हो, जेहेतु यह एक लाइव मीडिया, तेणु गांधी भूमिका रे मोर समस्त प्रकार एक्टिविटी धरतु एंट्री ठारू आरंभ करी चलवा, बसवा, उठा, कथा कहवा, भाषण दबा, पुणी चलवा, ए सबूर एक्शन रो कंटिन्यूटी रखिबा मो पाई थिला गोटे चैलेंज। अतएव से मते रिहर्सल समय रे एवं रिहर्सल परे मध्य घरे बहुत प्रैक्टिस करने को पड़ता। आपण कहिबे तार फलाफल केमती हला, आमे केमती जानिबु ठीक कथा। सेइति पई मु सेई नाटकर किसे विशेष किछि अंश को आपण मानक सम्मुख रे उपस्थापन करिवार प्रयास करुछि। भल मंदर विचार आपण माने करिवे, कारण दर्शक ही नाटकर सर्वश्रेष्ठ विचारक। अतएव प्रथम खंड रे मु गांधींकर मंच प्रवेश सह चलवा, बसवा, उठा, भाषण देवार शैलीर वर्णना करी। देखंतु द्वितीय खंडरे गोपबंधु दास, कस्तूरबा, रमा देवी मानक भली ऐतिहासिक चरित्र मानक उपस्थिति रे ब्रज भली एक काल्पनिक चरित्र सहित गांधींकर कथोपकथनर शैली केमिति थिला देखंतु।
तृतीय खंडरे मधुबाबू महादेव देसाई सह एक कथोपकथन एक समस्या बहुल आलोचनार अंशविशेष। चतुर्थ खंडरे मदन भली जड़े दलित उपेक्षित मनीष सहित गांधींकर कथोपकथन और व्यवहार तारी माध्यम रे गांधी चरित्र चित्रण रूपरेख तैयारी करिबार मु प्रयास करथिली। देखंतु पंचम खंडरे बारिकाणी जी कि गांधी को क्षर करने को आसला ता सहित एक आवेगमय दृश्य तार किछि अंश। एवं षष्ठ खंडरे महताब गोपबंधु चौधरी एवं रमादेवी सहित एक हास्यमय वार्तालाप एवं तापरे परे कस्तूरबा उपरे विरक्त हो महादेव देसाई को अस्पृश्यता दूर करने उपरे प्रतिष्ठित तांकर दृष्टिकोण एवं सेथिपाई शपथ ग्रहणर दृढ़ता उपरे प्रतिष्ठित एई दृश्य आउ ता सहित नाटकर परिसमाप्तिर प्रतिरूप प्रतिष्ठा करिवार शैली रे एक रूपरेख प्रतिष्ठा करिवार प्रयास मु करथिली एई दृश्य माध्यम रे। देखंतु बस आज एतिकी बाकी कथा परे हवा। धन्यवाद, नमस्कार, जय गुरु।
धन्यवाद श्रीजुक्त परिड़ा। यही संख्या को एठी शेष करुछु। तेबे दर्शक बंधु कार्यक्रमटी आपण मानकु केमिति लागिला हमको निश्चय जणाइबे एवं आमर ही रंगमंच चैनलटी को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया को जमा भूलिबेनी। आमको जोगाजोग करियार ठिकाना हेमेंद्र महापात्र, मोबाइल तथा व्हाट्सएप नंबर 9861350951। तेबे परवर्ती संख्या आपण माने देखिया को पाइबे आगामी पहिलारे। सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतु। रहुची, नमस्कार। रंगमंच रंगमंच रंगमंच।